गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टुम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हमारा हरिनाम संकीर्तन का ही कार्यक्रम है, तो पर अपन भजन भी गा सकते हैं। और क्योंकि आज कार्तिक का शुभारंभ है, कई लोगों ने 11 से भी कर दिया है और कई लोग आज से या कल से भी शुरू करेंगे। तो जैसा कि कहा गया है कि कलेर दोष निधे राजन, भागवत पुराण में कहा गया है कि कलेर दोष निधे राजन हस्ती एक महान गुण। कलेर दोष निधे राजन हस्ती एक महान गुण। कीर्तनात् एव कृष्णस्य, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजते। तो इस श्लोक में बिल्कुल क्लियर क्लियर शब्दों में कहा गया है कि कलयुग में इतने सारे दोष हैं। कलयुग दोषों का भंडार है, दोष ही दोष है। पर फिर भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज हमें मिला हुआ है, बहुत बड़ी चीज हमको मिली हुई है, एक छूट मिली हुई है कि कलयुग में कीर्तनात् एव कृष्णस्य। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है कीर्तन किसका करना है, एव कृष्णस्य। सिर्फ कृष्ण का कीर्तन करने से हमें बड़े बड़े तप करने की जरूरत नहीं है, बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों पे जाके बर्फ में खड़े होके ऐसा कुछ भी करने की हमें जरूरत नहीं है। करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट जरूरत ही नहीं है। हम बड़े बड़े जो ये हम अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारा सामान मंगाना पड़ता है, वो सब हमें करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सब चीजें वैसे भी अभी शुद्ध हमको मिलती नहीं है। हम कितना भी बड़ा हवन कीर्तन करना चाहें, शुद्ध चीजें मिलना, शुद्ध ब्राह्मण मिलना, शुद्ध पंडित मिलना, ये सारी चीजें असंभव सी हो गई है। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही हमारे लिए छूट दे रखी है कि कलयुग में कीर्तनात् एव कृष्ण से, सिर्फ कृष्ण का कीर्तन करने से ही हम इस भवसागर से मुक्ति पा सकते हैं, हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। है ना। तो क्लियर कट बहुत सारी जगह कहा गया है, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र केवल ऐसा साधन है, इसके बिना हमारी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बताया गया है कि हरि नाम ही मेन है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति जो है वो नाम में ही डाल दी है। तो हमारा भी भगवान के नाम का ही कार्यक्रम है, तो जो हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो सभी को कार्तिक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक हमारा प्रारंभ हो गया है आज से। तो जो भी हमारे नियम पालन है हम सब करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक भजन जो कि सुबह अनंगमंजरी जी भी गुनगुना रही थी, जो दामोदर मास, जैसा कि बताया जाता है कि दामोदर मास भी है, तो राधा दामोदर जी को ही समर्पित है। फिर अपन वो भी करेंगे, दामोदर अष्टक भी करेंगे। तो ये जो मैं भजन गाने जा रही हूँ ये हम लोग सुबह गाया करते हैं। ये सुबह में गाने वाला भजन है। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेति। डारी मथानी हरि, डारी मथानी दधि में किसी ने, तब ध्यान आया दधि चोर का ही।
दाढ़ी दाढ़ी मथानी दधी में किसी ने, तब ध्यान आया दधि चोर काही। गदगद कंठ पुकारती है, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। है दीपति आंगन नारी कोई। इसमें सारी चीजें सुबह की बेला की दी हुई हैं, क्योंकि ये भजन है ही सुबह का। पर क्योंकि हमारा सुबह में प्रोग्राम नहीं है, अभी है, इसलिए हम ये कार्तिक की शुरुआत है, इसलिए मैं ये भजन गा रही हूँ। है लीपति आंगन नारी कोई, गोविंद आए मम ग्रह खेले। है लीपति आंगन नारी कोई, गोविंद आए मम ग्रह खेले। ध्यानस्थ में यही पद गा रही है, ध्यानस्थ में यही पद गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। द्वार खड़े ग्वाल बुला रहे हैं, द्वार खड़े ग्वाल बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विद्यानुरागी निज पुस्तकों में, अर्थानुरागी धन संचयों में। विद्यानुरागी निज पुस्तकों में, अर्थानुरागी धन संचयों में। यही निराली ध्वनि गा रहे हैं, यही निराली ध्वनि गा रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। लेके करो में दोहनी अनोखी, गोदुग्ध काढ़े अबला नवेली। लेके करो में दोहनी अनोखी, गोदुग्ध काढ़े अबला नवेली। गोदुग्ध धारा संग गा रही है, गोदुग्ध धारा संग गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जागी पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगावे हरि को सवेरे। जाके पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगावे हरि को सवेरे। हे शिर सिंधु अब नेत्र खोलो, हे शिर सिंधु अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सोया किसी का सुत पालने में, डोरी करों से जब खींचती है। सोया किसी का सुत पालने में, डोरी करों से जब खींचती है। हो प्रेम मगना उसने पुकारा, हो प्रेम प्रेम मगना उसने पुकारा, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। रोया किसी का सुत पालने में, हो प्रेम मगना उसने पुकारा,
रोया किसी का सुत पालने में, हो प्रेम मगना उसने पुकारा। रो न गाओ प्रभु संग मेरे, रो न गाओ प्रभु संग मेरे, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कोई नवेली पति को जगावे, जागो उठो जागो उठो प्राणेश जागो, अब नींद त्यागो। कोई नवेली पति को जगावे, प्राणेश जागो, अब नींद त्यागो। बेला यही है हरि गीत गाओ, बेला यही है हरि गीत गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। राधा दामोदर जी की जय। तो अभी अपना दामोदर मास शुरू हो गया है आज से, तो अपन और चर्चा करेंगे इस बारे में। तो ये जो भजन है ये सुबह का है, सारी चीजें इसमें सुबह की बेला की बताई गई हैं। जो भी कुछ है, आंगन लेपना, बच्चे को उठाना और भगवान को उठाना, सारी चीजें इसमें सुबह की ही दी हुई है कि सुबह का ही भजन है। और सुबह में इसको करना चाहिए, स्पेशली जब हम भगवान को जगा रहे होते हैं, जब भगवान के बर्तन धो रहे होते हैं, भगवान की चीजों में तल्लीन होते हैं, तो उस समय हम इस भजन को गा सकते हैं। तो बहुत अच्छा भजन है ये। तो हम आगे बढ़ते हैं। और कार्तिक मास की फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले रीटा गुप्ता जी को दे देते हैं। रीटा गुप्ता जी, क्या सुनाएंगी आप? हरे कृष्णा। नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो अंजलि जी यानी श्यामा जी को सुनाना है। कृष्णा। हरे कृष्णा। एक कार्तिक मास की कथा सुना देती हूँ, जो मतलब जैसे बिल्कुल। नहाने वालियां होती है ना, नहाने हम्म। वाले होते हैं, टीका बोलते हैं। तो ठीक है। हाँ, उनकी एक दो कथा सुना देती हूँ। तो एक माँ थी और उसने बच्चे को बोला कि बेटा तू डेली सुबह जगता है, इतनी जल्दी जगता है और तुझे इतनी भूख लगती है कि हाँ मुझे भूख लगती है, भूख लगते ही खाना चाहिए, खाना दो माँ। कि तू बेटा इतनी जल्दी जगता है, सुबह इतनी जल्दी भूख लगती है, तो इससे अच्छा तो तू कोई ना कोई नियम ही रख ले। ये महीना भी अच्छी सावन बढ़िया चल रहा है। तो बोला कि क्या नियम रखूं, कि तू तेरे मन से सोच ले जो तू नियम रख सकता है, जो सरलता से जो तू निभा सके उसको, उसमें कोई विघ्न भी नहीं आए। तो उसने बोला ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा, कार्तिक में जो सुबह जल्दी जाने जाग करके और जो नहाने वाली होती हैं उनका टीका मैं, वो जो नहाने वाली होती हैं जो, उनको आते हुए जब वो आएंगी तो मैं उनको देख लिया करूंगा, उसके बाद ही खाना खाया करूंगा। उन्होंने बोला ठीक है। तो वो ऐसे ही उनको देखने गया, तो पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ा तो वहाँ दो चार चार चोर थे, किसी का धन लेकर के जा रहे थे। तो उसने बोले उसने पेड़ पे से चढ़ करके बोला कि भाई दिख गया करके। तो चोरों ने समझा भाई हम दिख गए लगते हैं और ये को पकड़ लेंगे, मारेंगे, घोटेंगे, जो धन छोड़ करके वही भाग गए। तो उन्होंने बोला कि वो सारा सामान ले आया, वहां से टीका वाली चली गई नहाने वाली, और सारा सामान धन लेकर के आया। तो उसने माँ को दिखाया, माँ देखो ये क्या आया है। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये क्या क्या ले आया, तू कैसे चोरी करके लाया है, या फिर मतलब कैसे, क्या कहाँ से आया। तो उसने बोला कि माँ मैं तो नहाने वालियों को, कार्तिक नहाने वालियों को देखने गया था, और वहां से चोर निकल रहे थे और जो धन लेकर के आए थे चोरी करके, तो मैंने बोला दिख गया तो मैं उसको ले आया और वो भाग भाग चुके थे जब तक।
तो उसने बढ़िया ने ऊपर छत पे चढ़ करके फिर दूसरे दिन बोल दिया उसी दिन कि भाई कार्तिक मास का सभी व्रत करें भाई, हमें ऐसे ऐसे वो मिला है, तो आपको भी कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए ये कार्तिक मास का व्रत, वो तो खैर एक ऐसा धन के प्रलोभन से नहीं किया था, हाँ वो भगवान ने दे दिया लेकिन। और एक कथा ऐसी है कि एक बूढ़े थे बाबा, जो क्या नाम है, उनकी बहुएं थी। तो जो बड़ी बहुएं थी वो उनको संभालती नहीं थी, जो छोटी बहू थी वो ज्यादा संभालती थी। तो छोटी बहू के यहाँ वो कार्तिक महीने के समय पर स्नान करके आते, जल्दी से स्नान करके आए और आकर के और उनको बोलते थे कि बेटा लोटा दे, लोटा ले और ये धोती भी सुखा देना, ठीक है। वो सुबह उठ करके, उसका नियम था, वो लोटा देती थी और धोती सुखाती थी। तो एक दिन वो जब भी वो धोती सुखाती थी तो उसकी धोती में से हीरे मोती जड़ते थे। तो वो बोलती कि क्या हूँ, फिर वो जिठानी के बच्चे और देवरानी घर पे आ गए, तो उसने देख लिया कि भाई दादा की धोती में से भाई हीरे मोती जड़ रहे हैं। तो उसने अपनी माँ को जा करके बोल दिया कि माँ ऐसे ऐसे करके वहां तो चाची के हीरे मोती जड़ रहे हैं। तो बोली माँ की ठीक है, बाबा को बोल देना भाई कल सुबह से हमारे यहाँ से करना नानी चले जाएंगे भाई। तो बोले ठीक है। अब दादाजी उधर चले गए ताइयों के यहाँ, जो क्या नाम है, उन्होंने बोला कि भाई लोटा दो और कपड़े दो। तो मैं बूढ़ा सुबह सुबह बड़बड़ाने लग जाता है ना, सोने नहीं देता है और ऐसे बहुत कुछ बोला और उनको ला करके दे दिए हर कुछ। जब वो नहा करके आए तो उन्होंने छोटी पे टंगा दी, सुखाई भी नहीं अच्छे से, तो बच्चे वो पानी फैल रहा था, जो बच्चे फिसल फिसल के गिर गए, कोई हीरे जड़े ना मोती जड़े। जो उसने बोला कि भाई बूढ़े को वहीं फेंक दे, बोल दे इसका सामान वहीं ले जाएगा, वही करेगा, यहाँ तो पानी फैलाता है हीरे मोती तो वही झाड़ी आता है। वापस उसको छोटी बहू के पास चला गया और छोटी बहू के पास रह करके वहीं कार्तिक स्नान करता रहा। जैसे जैसे वो कार्तिक समापन होने को आए तो उसने बोला कि बहू मैं न्योता खाना करूंगा और मैं न्योता वगैरह दूंगा, तो कि हाँ बाबा ठीक है दे आओ और कर लेंगे जो भी होगा, तो ठीक है। अब वो जा करके उनको बड़ी बहुओं को भी न्योता दे आए। तो उन्होंने बोला हम जब ही आएंगे जब छोटी बहू जब घर में नहीं होगी तभी आएंगे हम, उसको घर से बाहर निकालो पहले। तो उस बूढ़े बाबा ने आकर के बोला भाई तेरे लिए ऐसे ऐसे बोला है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं बाहर जाकर के बैठ जाऊंगी, आप उनको खिला देना खेत में जा करके, फिर मैं शाम को आ जाऊंगी। बोले ठीक है। तो उन्होंने बढ़िया खाना पीना बना करके रख गई वो। जैसे ही वो आई, जितना खाया पिया खा लिया और बाकी सारा वो मिट्टी में पटक गई, सारा की सारा कचरा पट्टी कर गई वो सारा। चुप रहो। फिर उन्होंने उसने बोला बाबा ने आकर के कि बेटा चल शाम हो गई, वो सब तो ऐसे ऐसे कर गई हैं, सारे खाने पीने बचे हुए को खाया तो खाया और बिगाड़ा भी सही, लड़ाया। तो बोली कोई बात नहीं है बाबा। तो वो जैसे ही घर गई तो उसने देखा कि जैसे पकवान वो बना करके छोड़ के गई थी वैसे की वैसे ही पकवान उसको वहीं की वहीं बने बने मिले। और एक कथा और मैं सुना देती हूँ कि गंगा और यमुना दोनों बहनें हैं। तो दोनों बहनें खेत में से लहलाती हुई निकल रही थी, तो उसने एक फली तोड़ ली। तो फली में जैसे 12 दाने होते हैं, 12-14 कुछ करके दाने होते हैं। तो फली तोड़ ली। तो उन्होंने बोला गंगा ने कि तुझे पाप लगेगा, तूने चोरी की है, तूने बिना पूछे इसके खेत में से और फली निकाली है। कि ठीक है, तो इसका प्रायश्चित कैसे होगा बहना। तो उसने बोला, गंगा मैया ने बोला कि भाई तुम ऐसा करो कि जिसके यहाँ तूने चोरी किया वहां तो पुत्रीव्रत रहे और 12 वर्ष तक रहे। तो उसने कहा ठीक है। तो 12 वर्ष वो पुत्री बन के गई गई लड़की बन के। उसने बोला कि बाबा मेरे को तेरे यहाँ दे शरण, लेकिन मैं तेरा ना तो कभी झूठा खाऊंगी ना झूठा माजूंगी, मैं कोई भी काम करूंगी तो करूंगी ना तो कोई काम नहीं करूंगी। बोला ठीक है, ठीक है बेटा रहे। बाबा ने खूब 12 वर्ष तक रखा। 12 वर्ष पूरे होने को आए तो यमुना मैया ने बोला कि मेरे लो पांच पांच दोने की बात थी, कुछ ऐसा करके बोला उन्होंने। फूल की जो वो होती है अर्पण करने की जितनी भी सामग्री होती है, उन्होंने भेजा कि वो गंगा माँ को तुम चढ़ाए आना। कि ठीक है। अब वो बूढ़ा अब डेली अपने जैसे करता था, गंगा नहा करके आता था वो डेली। तो उस दिन उसके भी दोनों ही पत्ते ले गया लेकिन वो भूल गए चढ़ाना। तो जब वो वापस लौट करके आने लगा तो इसकी गाड़ी अटक गई। तो फिर उसने सोचा कि ऐसा क्या काम रह गया, कुछ बिगड़ा तो नहीं है। तो उसको याद आया कि भाई मेरे बेटी ने दोनी चढ़ाए थे गंगा मैया को, जो रह गए। तो वो वापस गया और उसे चढ़ाए। तो जैसे उसने चढ़ाए तो माँ गंगा गंगा मैया ने उसको हाथों से ले लिया
तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इतनी सालों से तेरी पूजा कर रहा हूँ, तो भाई यहाँ मेरा तो कोई भी ऐसा सामान तुमने स्वीकार नहीं किया, और इसका तुमने मेरी बेटी का सामान तुमने अपने हाथों से लिया है। तो बोले ऐसा क्या? कि भाई वो तेरे घर में रह रही है 12 वर्ष से, जो तेरी पुत्री के रूप में रह रही है, वो मेरी बहन यमुना है। तो ऐसा करो कि उसको बोल देना तेरे 12 वर्ष पूरे हुए, ऐसा करके। तो बोला ठीक है। तो वो गया। तो उसने बाबा से पूछा यमुना मैया ने कि भाई मेरी बहन ने क्या बोला, कि तेरी बहन, वो बोलता कि भाई मैंने, वो ऐसे पश्चाताप करता, पर उसको समय नहीं मिला। वो बोलता कि भाई मैं तेरे मेरे मेरा तो पुत्रीवत रूप में रही, मैंने तुझे समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, तेरी पूजा नहीं की, अर्चना नहीं की है, और मैंने तेरे को हालांकि बेटी के रूप में रखा, पर तेरा महत्व नहीं समझा। तो लेकिन इस बात को वो कहता उससे पहले ही उसने बोल दिया कि भाई, उन्होंने कहा है कि बहन तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए। ऐसा कहते ही वो यमुना जी किसान के पैरों में से पानी के स्वरूप में आकर के खेतों में से निकल के और यमुना जी के साथ चल पड़ा। तो कार्तिक मास की सुनने वाली का टीका अभी तक मैंने पढ़ लिए हैं 3 4। वाह बट भाई दो वाह, ना, जो बहुत मुझे सुंदर। थोड़ा याद रह गए तो ये हैं। रोज का बोलोगी क्या कथाएं, मतलब वैसे व्रत करते हैं तो डेली भी बोलते हैं ना, कई लोग 5 कथाएं बोलते हैं, है हाँ, ना? डेली बोलते हैं। हाँ, उसमें 32 36 या कुछ 39 करके कथाएं होती हैं। हाँ हाँ। एक तो विष्णु भगवान की, और जो मतलब ये अपनी है सत्यनारायण जो की। पटरानियां हैं, उनके साथ में जो कथाएं हैं, वरुण अच्छा। वगैरह और भगवान के बीच में जो लड़ाई हुई है, उनके वहां से रुधिर जो निकला है, और जो रुधिर टपका है, तो उससे बोला गया है कि भाई ये जो जो चीज नहीं खानी चाहिए, निषेध है, वो चीज की उत्पत्ति उनसे मानी गई है, गौओं के खून से। तो इसलिए वो चीज निषेध की गई है। हम्म। तो दही वगैरह ऐसा कुछ सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, उसका ये है कि 2 तरीके के हैं उसमें, कुछ छोटी कहानियां भी हैं, कुछ वो भगवान जी से रिलेटेड कहानियां हैं, कुछ वो लोक कथाएं हैं जो लोग कुछ बोलते लोग कथाएं बिल्कुल। हैं। तो मैं पांच उन- छह कथाएं कथाएं रोज करती हैं लेडीज, नहाने जाती हैं फिर मंदिर जाती है नहा के, और हाँ, फिर बहुत अच्छी अच्छी कथा है। पाठ पूजा करके और वो हम्म। कथा कीर्तन करती हैं और भजन गाती हैं। 4 या 5 उनके नियम जो रहते पटवारी की भी तो कहते होंगे ना, हैं। पटवारी की कथा नहीं कहते क्या आप? आप सुना दो। दीदी, होते तो बहुत पटवारी, कई सारी कथाएं हैं। हाँ, नहीं, पटवारी की, तपसी लस्सी की, बहुत सारी कहते हाँ, हैं ना अपने लपसी तपसी की कथा है, तो जिसको जो हाँ, याद है वो सुना तुलसी दो। की है, हाँ, तुलसी हाँ, की भी है, सबकी कहते हैं, सूरज सुनी हुई भगवान की सबकी कहते हैं है, बहुत सारी छोटी हैं। सी चीज़ याद नहीं है, सुनी हुई है लक्सी तपसी की जो आप बता रहे हाँ, थे। लपसी तपसी की मेरी मम्मी भी करा करती थी, हाँ। कई हाँ, सारी पर कथाएं मुझे हैं, तो पर आज वो आपने जो याद 3 सुनाई वो भी बहुत अच्छी है। और बहुत है। बहुत वैरायटी है कथाएं की, तो इसमें जो भगवान की कथा चलती है सुबह, तो अपना ये लोग, नहा, लोक हाँ, कथा। और कुछ? अब पटवारी की दीदी सुनाएंगे, जो कौन? मेरे 3 तो पूरा हो जाएंगे। दीदी को आती है, हंसा हंसा दीदी को। हंसा दीदी नहीं बोल रही थी, रीटा जी बोल रही थी अभी। अच्छा, रेखा दीदी बोल रही हाँ, है। रीटा जी बोल रही हैं। अभी जब बुलवा रही थी, जब नहीं बोल रही थी रीटा जी। नहीं, वो बेट क्या ये लग रहा है ना, तो इसका आवाज सुनाई नहीं दी मेरे को। हाँ, मैं सुनाओ तो सुनाओ। सुन रही हूँ, अभी बोल नहीं रही हाँ हूँ। हाँ, वही मैंने कहा, हाँ, हंसा दी ने तो अभी सुन तो बोलना रही नहीं थी, शुरू लेकिन किया। ये क्या है हाँ, ठीक है रीटा जी, सुनाओ फिर, आप कौन से सुना रहे हो? भजन सुनाना है भजन सुना दो, कथा सुनानी है कथा सुना दो, जो ठीक लग रहा हो। मुझे सुना देती हूँ। ठीक है, कथा भी सुना देना अगर आपको ध्यान आ रही है तो, एक है हाँ ना? हाँ, ठीक। हरे कृष्ण। मेरे मन में राम समा जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। मेरे मन में राम समा जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। कलयुग ने हमें को घेरा है, कलयुग ने हमें को घेरा है, और चारों ओर अंधेरा है, और चारों ओर अंधेरा है। हाँ करके दीप जला जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। मेरे मन में राम समा जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। मेरी बीच बावरे में नैया है, मेरी बीच बावरे में नैया है। और तू ही इसका खेवैया है, और तू ही इसका खेवैया।
हाँ करके पार लगा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरे मन में राम समा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, तुम तीन लोग के स्वामी हो, तुम तीन लोग के स्वामी हो, और सबके अंतर्यामी हो, और सबके अंतर्यामी हो। प्रभु दरस दिखाने आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरे मन में राम समा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, कलयुग में नाम आधारा है, कलयुग में नाम आधारा है, जो जपे हुए भवे पारा है, जो जपे हुए भवे पारा है, आकर के बिंगे बना जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आकर के बिंगे बना जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरे मन में राम समा जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, बहुत सुंदर भजन आपका। और कथा कौन सी सुना रहे हो? पटवारी की सुनाऊं? अगर याद है तो सुनाओ। हाँ नहीं याद तो है, क्योंकि मैं हाँ, भी कार्तिक ठीक। नहाती हूँ तो इसलिए कार्तिक याद नहाते है। हो ना, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आज से शुरू किया या 11 से शुरू किया था आपने? नहीं आज से चालू किया। आज ठीक है, पूर्णिमा से पूर्णिमा, हाँ। ठीक। ठीक है, सुनाओ। एक बार क्या है कि ये सास बहू होती है ना, तो सासू मतलब बहू का मतलब वो होती है, तो वो छाछ बेचने जाती है, छाछ दूध बेचने जाती है, हंडिया में भर के ले जाती है। अब वो सासू को पैसे ला के देती है, नहीं देती तो वो मांगती है। अब रास्ते में दूध छाछ बेचने गई थी, तो पटवारी लोग मतलब कार्तिक नहा रहे थे, तो लोग पटवारी और उनको पूज रहे थे पीपल के नीचे बैठ के। तो उसने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? उसने बोला, उन्होंने बोला कि भाई कार्तिक का महीना चल रहा है, तो पटवारी और इनको पूछने कैसे क्या होता है, कि क्या नाम से इसे खोया पति मिल जाता है और बेटा हो जाता है, अंदर लक्ष्मी होती है और क्या नाम से सुख शांति होती है। तो बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो ये दूध छाछ दही है, इसको चढ़ा जाऊं मैं? तो भाई चढ़ा दे। अब वो तो दूध और छाछ दही को उनको पे पटवारी पे चढ़ा के वो आ गई। हाँ आ गई मतलब बैठ गई। तो उसने बोला मेरी सास पैसे मांगेगी तो पैसे कहाँ से दूंगी ले जाके, मैंने तो ये चीज तो यहीं चढ़ा दी। अब वो तो बैठ ही रहे। तो उसने बोला, पटवारी मैया ने सोचा कि भाई ये तो यहीं बैठ रही है, अब इसको तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो इसकी सास इसको परेशान करेगी। तो फिर उसने बोला भाई तू क्यों बैठी है? कि भैया मैं तो आज दूध छाछ दही तो बेचने गई नहीं, मैंने तो यहीं चढ़ा दिया, मेरी सास पैसे मांगेगी। तो बोले ये काकर पत्तल ले जा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और तो उसने मतलब कंकड़ पत्तल ला के और उसने तो अपने कोठरी में लाके बंद कर दिए। अब वो तो ओढ़ के सो गई डर के मारे कि भाई सास पैसे मांगेगी तो कहाँ से दूंगी पैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो सास ने बोला कि बहू दूध दही बेचने क्या ये तो मतलब पैसे दे दो। उसने बोला भाई पैसे तो सासू जी, उन्होंने बोला कि महीना खत्म हो जाएगा तब देंगे वो पैसे, आज तो पैसे नहीं थे। चलो कोई बात नहीं भाई, महीना खत्म हो जाता है तब दे देना। अब वो तो डेली का यही करती पूरे कार्तिक का महीना ही, कि रोज जाती है दूध बेचने और मतलब बेचती तो नहीं और उसको मतलब भाई चढ़ा के और आ जाती। अब महीना खत्म हो गया तो सासू ने बोला बहू अब महीना खत्म हो गया तो मेरे को पैसे दे दो। अब वो तो जा पटवारी मैया की यहीं बैठ गई। जाके नहीं पटवारी ने सोची है तो भाई पैसे इससे परेशान है, ये तो बेचारी कुछ भी नहीं हुआ इसको तो पटवारी भैया ने बोला भाई तू कैसे बैठी है? क्या भाई मेरा महीना पूरा हो गया, अब मैं सासू को पैसे कहाँ से दूं, मैंने तो दूध दही यहीं चढ़ा दिया। तो बोले कंकड़ पत्थर ले जा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो लाके उसने कोठरी में डाल दिए। अब वो तो डर के मारे बेचारी उड़ के और सो गई। सासू ने पूछा माँ कि बहू पैसे कहाँ हैं? कि सासू जी कमरे में कोठरी में रखे हैं, मैंने तो उसमें लाके डाल दिए। तो उसने देखा तो उसमें खूब हीरे मोती और खूब पैसे हो रहे थे उसमें, जाके देखा तो सासू ने बोला कि बहू तूने कौन किसको ठगा भाई, ये इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आई? तो सासू ने पूरी बात बहू ने पूरी बात बता दी उसको कि भाई मैं दूध छाछ बेचने नहीं जाती थी, मैं तो क्या है कि उस पे पटवारी पूछते थे सब, तो मैं भी उस पे चढ़ा के आ जाती थी, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि भाई भाई महीने पे पैसे दूंगी।
तो भाई अब की कार्तिक आने दे, मैं भी यही काम करूंगी भाई, मेरे को भी पतवारी मैया टूटेगी। अब अगली साल जो कार्तिक आया तो सासू बोली मैं भी दूध दही बेचने जाऊंगी और क्या नाम से मैं भी पैसे लाऊंगी। फिर वही वो तो दूध छाछ दही तो बेच के आ जाती थी सासू, और वो हांडी को धो के और उस पर पतवारी पर चढ़ा के आ जाती थी। अब वो तो डेली का यही करती। तो सासू बहू से बोलती है कि बहू तू मेरे से पैसे मांग, के बहू बोली कि सासू बहू कोई पैसे मांगती है सासू पैसे नहीं, कि तू तो मेरे से मांगा कर। मैं उसने बोल दिया भाई सासू पैसे दे दो। अब वो तो जार पतवारी के यहाँ बैठ गई, महीना पूरा हुआ जब। अब वो तो पटवारी मैया ने कहा कि भाई तू कैसे बैठी है, कि क्या नाम से मेरी बहू पैसे मांगती है तो मैं पैसे खा सकती, कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये ले जा पत्थर काकड़। अब वो तो पत्थर काकड़ लाके और कोठरी में उसने भी डाल दिए। अब बहू से बोली सासू क्या नाम से बहू तू मेरे से पैसे मांग। उसने पैसे मांगे तो वो उसने बोला सासू ने कि कोठरी में जाके देख। तो उसमें जाके देखे तो कीड़े कीड़े हो रहे थे, उसमें था कुछ भी नहीं था, उसमें कीड़े मकोड़े हो रहे थे। तो बहू बोली सासू जी ये क्या हो रहा है, इसमें तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो रहे। तो उसने जाके देखा सासू ने, तो उसने बोला ये तो पटवारी मैया तो बड़ी ढोकली निकली, तेरे को तो हीरे मोती दिए और मेरे को कीड़े मकोड़े दिए। तो उसने जाके नहीं पटवारी मैया से बोला, तो पटवारी मैया ने बोला तेरी बहू ने तो सच्चे मन से मेरे ऊपर दूध दही चढ़ाया था, और तू तो बेच के नहीं और हांडी धो के मेरे पर चढ़ाती थी, इसलिए तूने तो क्या पाप के लोभ के चक्कर में मेरे ऊपर पानी चढ़ाया था। ऐसे पटवारी मैया जैसे बहू को टूटी सबको टूटी, ये पटवारी खान। चलिए बहुत सुंदर। ये मेरे को समझ नहीं आया, पतवारी मैया कौन, मतलब ये किसके लिए बोल रहे हो? तो मतलब इसमें पटवारी बनाते हैं कार्तिक में। मतलब पत्थर के पतवारी। जो पत्थर के मतलब 5 पत्थर रखते हो उस पर पटवारी जो पूजते ना अपन, इसलिए। अच्छा कुछ ऐसे मेरे हिसाब से पटवारी वो होती हैं जो क्या नाम है, गांव के बाहर एक उनको तैनात किया जाता है सुरक्षा गार्ड को, कि भाई गांव में कोई भी ऐसी वो नहीं आनी चाहिए आपदा बला, तो उनको पटवारी के रूप में अच्छा। माना जाता है। तो फिर अच्छा। जैसे कि कोई भी उनके घर के, अब उनकी पूजा किसी भावना से तो होनी चाहिए, तो फिर मेरा जो थिंक है वो मैं बता रही हूँ, तो उनको पटवारी मानते हैं जो गाँव के बाहर की साइड में ही होती है, वो जहां तक है वहां तक, तो उनको पटवारी के रूप में पूजा जाता है। अच्छा। अच्छा चलिए बहुत अच्छा, मतलब कितनी सारी कथाएं प्रचलित है ना इस पे। काफी सारी हैं कथाएं, मुझे ध्यान है मेरी मम्मी भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की करा करती थी। 3 4 श्यामा जी ने सुनाई, कितनी सुंदर सुंदर। इसमें मतलब सब में यही था कि अगर सच्चे मन से अपन कर रहे हैं, जैसे अभी रीटा जी की भी कथा में यही था कि सच्चे मन से कर रहे हैं तो भगवान ने अपने आप ही बिन मांगे क्या क्या दे दिया, है ना। हमने वो सब चीज की आस नहीं रखी थी बिल्कुल। हम तो जो भी बच्चे थे या जो भी बहू थी, वो बिना मतलब निस्वार्थ भावना से कर रही थी, पर भगवान ने अपने आप ही उनको दे दिया। तो वही है, बिन मांगे क्या है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना अन्य मिले ना भीख। भीख। बिल्कुल वही है। तो इन लोगों को भीख की जगह कीड़े मिल गए जो सास को। तो बहुत सुंदर। ठीक है रीता जी, और कुछ थोड़ी सुनाना है? नहीं आज के बहुत थोड़े और सुना ठीक। देंगे, बहुत सारी कहानियां हैं इसकी तो। बहुत सारी अभी तक कहानी। तुलसी की है, सूरज की है, तुलसी की, अभी तो बहुत हाँ सारी सूरज कहानियां हैं। की बहुत सारी कहानी, हाँ। बिल्कुल। चलो एक एक दो दो शुरू हो गई अपनी, और लास्ट में टाइम होगा तो और सुना देना थोड़ा, है ना। ठीक है चलो बहुत सुंदर। और शिवानी जी को दे देती हूँ, फिर ये कब चली जाएंगी, है ना पिकनिक। ठीक है शिवानी जय जी। श्री कृष्णा जय दीदी। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सबको देख के बहुत अच्छा लगा, आज श्यामा को देखा, श्यामा है ना ये? हाँ श्यामा जी। हाँ अच्छा लगा। तो आप आओगे तब तो देख पाओगे ना, देखने के लिए आना ही मेरा तो पड़ेगा। बस दीदी भगवान का कब वैसा ही रहता है, कभी भगवान अलाउ कर नहीं पर देते हैं कभी आज नहीं आपने करते हैं। आके बहुत अच्छा किया, क्योंकि आज से कार्तिक शुरू हो रहा है। और अरे वाह। बहुत ही शुभ दिन है आज का। तो आज आप थैंक यू, आपने जो बताया, भी कुछ थैंक यू कर सो रहे हो, मच। नहीं बहुत अच्छी बात है आज आप आ गए। तो जो जी भी बस नियम भगवान पालन सही हम है। कर पाएंगे वो आज से हम शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। पहले तो आप सुना दो, फिर हम और बातें करते जी बिल्कुल। श्रीमन हैं। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बहुत सुंदर। तो थैंक यू आप सो मच। बीच में चले जाओगी पता नहीं मुझे, इसलिए मैं पहले बता देती हूँ। तो आज से जैसा कि अपना कार्तिक महीना शुरू हो गया है, तो जो नियम पालन हम कर सकते हैं, जैसे कि जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाने वाला, वो कल से अपन स्टार्ट कर दे अगर कर पा रहे हैं तो। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं नहा पा रहे हैं तो हम कम से कम सूरज उगने से पहले नहा, जो भी हमारा नियम हम कर सकते हैं। क्योंकि जो हम जी बिल्कुल दीदी, स्कूल थैंक जाने यू सो। वाले लोग हैं वो ये तो कर ही सकते हैं कि अपन सूरज उगने से पहले वाला कर सकते हैं ना। तो ये पूरे महीने निभाना है अपने को, संडे को भी जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी अपने को उसी समय पे नहाना है। और शाम को तुलसी पे दीपदान हमें जरूर करना है, सभी लोग हम लोग कर ही रहे हैं, जिसे नहीं पता वो भी करेंगे। तो एक कच्चे दिए को हम तुलसी को जरूर दिखाएं। पहले भी कई लोग तो पूरे साल भर ही करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी इस समय तो अपने को करना ही करना है पूरे महीने में। और एक दामोदर अष्टक का पाठ जरूर करना है, जो ग्रुप में हम लोग और डाल देंगे। तो वो हम लोग ग्रुप इसमें भी करते रहेंगे, अपने प्रोग्राम में भी रोज रोज। और गोपी गीत तो हम लोग ने तो सीखा नहीं, इसलिए गीता पाठ में जो आ रहे हैं हम लोग तो जानते हैं, तो हम लोग ने इतना नहीं करा इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। पर दामोदर अष्टक अपन पहले भी कर चुके हैं, इसलिए वो हम लोग कर सकते हैं। दामोदर अष्टक करेंगे और शिक्षाष्टक कर सकते हैं हम लोग। और सुबह जल्दी नहाने वाला, ये वाला जो छोटे छोटे रूल्स हैं वो अपन जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये वाला जो महीना है ये हमारे लिए स्पेशल महीना है ना। स्पेशल हम लोग को मिला हुआ है, छूट मिली हुई है। पहले भगवान कहते हैं साल भर करो, साल भर हम लोग भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं, हम इतने बिजी हैं। तो भगवान कहते हैं कम से कम ये चतुर्मास में तो मुझे याद कर लो। कम से कम इस समय जब तुम मुझे याद करोगे तो तुमको बहुत कई गुना फल मिलेगा। पर हम चतुर्मास में भी नहीं टाइम निकाल पा रहे, तभी भी हम बहुत बिजी हैं, कुछ ना कुछ में लगे पड़े हैं। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुमको चतुर्मास में समय नहीं मिला तो कम से कम इस कार्तिक मास में तो मेरे लिए समय निकालो। क्योंकि इस समय तुम अगर कुछ करते हो, मेरा नाम लेते हो, तो तुम्हें कई गुना फल मिलेगा। इतनी लालच दे दे के सेल 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 करके बुला रहे हैं, है ना, जैसे अभी दिवाली पे सेल लगेगी हर जगह। तो इतना कुछ वो लालच दे दे के बोल रहे हैं कि अभी तो कम से कम समय निकालो, समय तो मिलेगा, कभी भी नहीं निकालना ही पड़ेगा। तो कम से कम अभी तो निकालो। और अगर किसी कारणवश हम इस कार्तिक मास में भी समय नहीं निकाल पाए, कहीं भगवान की ही माया से हम लोग उलझे रह गए, तो कम से कम भीष्म पंचक जो आखिरी के 5 दिन होंगे, उसमें तो पूरी शक्ति लगा के पूरी तरह से कोशिश करके उसमें तो हम अपना नियम पालन जरूर करें। वैसे तो अभी तो शुरुआत है, अपन इस महीने ही भी करें, कोशिश करें पूरी तरह से। पर अगर किसी कारणवश जो चीज हम पूरे महीने करना चाहते थे, जैसे प्रॉपर बिना खाने वाला व्रत करना, या जो भी हम करना चाहते हैं जो पूरे महीने नहीं अगर हो पा रहा है, तो कम से कम लास्ट के 5 डेज हम जरूर करें। तो ये सब चीजों का पालन हम लोग जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हंसा जोशी जी। आज मैं सोच रही थी कि काफी कुछ हमने सुबह कर ही लिया है, तो करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, पर मैंने कहा कि एक दो लोग अलग होते हैं, तो और भगवान का नाम जितना लिया जाए उतना ही कम है। तो ठीक है, कर लेते हैं, दोबारा चीजें रिपीट करेंगे, थोड़ी बहुत कुछ अलग करेंगे। सही है, जुड़ भी गए तो सब लोग हाँ हैं जो। हाँ, वही तो फिर यही सोच के मैंने कर लिया। और मेरा भी क्या है कि मेरी अभी यहाँ से भी ट्रांसफर हो चुकी है। अब मैं नसीराबाद जा रही हूँ कल सुबह। तो फिर वहां से मुझे कितना टाइम मिलेगा मुझे नहीं पता, वहां अगर मैं वहां रुकूंगी तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा, और अगर मैं छुट्टी पे रहूंगी तो भी टाइम मिलेगा। तो ये सोच के मैंने फिर वापस से करना शुरू कर दिया। अगर घर पे रहूंगी मतलब छुट्टी पे हूँ तो यहाँ भी टाइम मिल जाएगा, और वहां पे तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो अप डाउन में टाइम नहीं मिलता था, अप डाउन तो पॉसिबल ही नहीं है।
देखो जैसी परिस्थिति है। हाँ जी, हाँ सर जी। भजन सुनाती हूँ पहले शरद पूर्णिमा हाँ का। बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी रेखा मैं जी। पहले भजन कर लूं, मैंने जाना है फिर। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने तो पूछा था पहले। कोई बात नहीं। हाँ जी ठीक। हंसा जी ठीक है क्या, इनको करने दे पहले? आपको जल्दी तो नहीं है? हंसा जी, हंसा जी कहाँ गए? आजकल इनका नेटवर्क भी सही नहीं आता है हंसा जी का। नहीं, कर ले, कोई है ना? बात नहीं। कर। चल ठीक है भजन ही कर लूं हाँ ना। अरे ठीक। भजन ही कर लूं। ठीक। आप ना जैसे जिसको जल्दी रहती है ना वो शुरू में ही बोल दिया करो। अगर ऐसे कहीं जाना रहता है तो स्टार्टिंग में ही बता दो। हाँ मैंने कहा चलो आ जाएगी बारी, पर 6 बज गए ना। हाँ ठीक। ठीक है। आपकी वजह से तो मैं लेट करती हूँ, 5:15 शुरू करती हूँ मैं आपकी हाँ वजह जी, से। हाँ जी, हाँ जी। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल केशव माधव हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले अमृत घोल, नाम का पी ले अमृत घोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। शबरी अहिल्या सदन का साई, शबरी अहिल्या सबन का साई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। सुबह पड़ावत गणिका तारी, सुबह पड़ावत गणिका तारी। बड़े बड़े निश्चर संहारी, बड़े बड़े निश्चर संहारी। गिन गिन पापी तारे तोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। अर्जुन का रथ आप चलाया, अर्जुन का रथ आप चलाया। गीता कह कर ज्ञान सुनाया, गीता कह कर ज्ञान सुनाया। बोल बोल हित चित से बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और सुबह भी आप इतना अच्छा कर रहे हो, देख के बड़ा अच्छा लगता है। मतलब हंसा जी तो है ही बहुत अच्छा, वो तो हर जगह कर ही रहे हैं। और आपका पार्टिसिपेशन भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा वाला तो कभी होता है कभी नहीं होता। तो मुझे हाँ अच्छा लगता है कि आप लोग उसमें रेगुलर ज्वाइन करते हैं। बहुत अच्छा हाँ करते हैं। जी। हाँ मैं सुबह कर लेती हूँ, अब सुबह टाइम हो जाता है तो फिर सुबह हाँ कर लेती हूँ हम। अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छा है। और रेगुलर रहते हैं तो चीजें आती भी है बहुत सारी ना, जैसे कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, तो नहीं आ पाती है। तो इससे रेगुलरिटी से बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी। अच्छा, चलिए बहुत सुंदर। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ रेखा जी, मैंने मंजू जी को भी बोला था, महाराज जी की जो कथा है ना 23 तारीख से, तो एक हाँ आध दिन आप आओ तो आ जाना। मंजू जी को कहा था मैंने, कहा उनको बुला लेना। आप आए तो वीकेंड्स पे या जब भी आपका बैठ पाए। है ना? अच्छा ठीक है, ठीक देखूंगी, है कोशिश हाँ। करूंगी। हाँ लास्ट टाइम। हरे जी। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण।
हाँ जी हंसा जी, सॉरी। थोड़ा हरे सा। कृष्णा। भजन सुना रही हूँ पहले शरद ठीक। पूर्णिमा का। ठीक। शरद पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आज भी। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूरी अमृत वर्षा करेगा। चारों तरफ शीतल चांदनी। परंतु सॉरी, चंद्रमा तो करेगा, बारिश तो रुके, यहाँ तो बारिश हो रही है, हम कैसे खीर बाहर रखेंगे। यहाँ भी हुई है। हो रही है, यहाँ तो लगातार हो रही है, यही समझ में नहीं आ रहा कि बाहर आज रखी कैसे जाएगी। चलो देखते हैं। हाँ जी। चलो। आई शरद पूनम की रात मधुबन में आज रचो महारास। आई शरद पूनम की रात मधुबन में आज रचो महारास। मधुबन में आज रचो महारास। चारों दिशाओं में मुरली की तान गोपियों के संग नाचे राधे का श्याम। चारों दिशाओं में मुरली की तान गोपियों के संग नाचे राधे का श्याम। धरती गगन झूमे हो के मगन। धरती गगन झूमे हो के मगन। कुंजन में छाया है प्रेम का रंग। कुंजन में छाया है प्रेम का रंग। करे चंदा की किरण भी सरे प्रकाश। करे चंदा की किरण रो रे प्रकाश। मधुबन में आज रचो महारास। मधुबन में आज मचोरा रचो महारास। आई शरद पूनम की रात मधुबन में आज रचो महारास। मधुबन में आज रचो महारास। यमुना के लहरों में कैसा है शोर। यमुना के लहरों में कैसा है शोर। ले गया मन मेरा आज चित्त चोर। ले गया मन मेरा आज चित्त चोर। चरणों की दासी बावरिया हुई। चरणों की दासी बावरिया हुई। मैं तो आज तेरी सांवरिया हुई। मैं तो आज तेरी सांवरिया हुई। रख ले मुझे तू चरणों के पास। रख ले मुझे तू चरणों के पास। मधुबन में आज रचो महारास। मधुबन में आज रचो महारास। आई शरद पूनम की रात मधुबन में आज रचो महारास। मधुबन में आज रचो महारास। आई शरद पूनम की रात मधुबन में आज रचो महारास। हरे कृष्णा। तो आज भगवान ने मधुबन में ब्रज में महारास लीला करी थी। महारास हुआ था आज गोपियों के साथ में। भगवान ने बंसी बजाई। रात के टाइम में चंद्रमा की चांदनी जब चारों तरफ शीतलता बिखेर रही थी, चंद्र किरणें, उस समय भगवान ने मधुर बंसी बजाई और सारी गोपियां अपना अपना काम छोड़ करके, घर पे जो भी काम जो कर रही थी, वो सब अपना अपना काम छोड़ करके ऐसी तल्लीन भगवान की बावरिया हुई जैसे भजन में, ऐसे ही वो अपने घर से भागी। अपने अपने घर से सभी गोपियां मधुबन की तरफ भागती हुई आ रही है। और सारी वहां पहुंची जैसे ही, तो भगवान ने गोपियों से कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। ये स्त्री धर्म नहीं है। स्त्री धर्म है अपने घर बच्चों का पालन पोषण करना। रात में यहाँ जंगल में डरावनी है, डरावनी जब भगवान परीक्षा ले रहे थे कि आगे क्या होता है, यहाँ पे डरावने जानवर है, सब कुछ है, तो अकेले तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। गोपियों ने कहा कि हम तो आपकी शरणागत हुई है, हम तो आपकी ही है, अब हम कहाँ जाए। तो इस प्रकार से भगवान ने महाराज किया। तो ये कोई आत्मा का परमात्मा से मिलन था। गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं थी। पूर्व जन्म ने की ये वाद के अनुसार जब भगवान राम दंडकारण्य में वनवास में थे, उस टाइम जितने भी उनको साधु, जितने भी उनको ऋषि महर्षि मिले थे, सबने भगवान से मिलने की कामना की थी, भगवान से मिलने की आशा जताई थी। तो भगवान ने बोला था कि मैं द्वापर में ब्रज में आपसे मिलूंगा, जब तुम सब लोग गोपियों में जो वेद की ऋचाएं हैं, वेद की वो सब
जो भी थे वो सभी मतलब महान पुरुष थे, सभी लोग। वो यहाँ पर व्रज में उन्होंने जन्म लिया गोपियों के रूप में। गोपियां जो अपने इंद्रियों को वश में करके रखती है, जो गोपियां जो सांसारिक स्त्रियां नहीं है, भगवान की पूर्ण समर्पित है वो भगवान को। और विहार रास में कोई काम वासना नहीं है। जो गलत धारणाएं पैदा करते हैं वो सब गलत है। यहाँ पर आत्मा का परमात्मा से मिलन है। भगवान कृष्ण तो बिल्कुल छोटे थे उस समय, तो भगवान ने वैसे भी कामदेव को जीत रखा है, काम को जीत रखा है। तो भगवान ने आत्मा का परमात्मा गोपियों से मिलन के लिए ये रास रचाया था। उनका वादा पूरा करने के लिए रास रचाया था। और फिर भी जब रास बिल्कुल पूर्ण उस पे था, तब बीच में ही भगवान ने वहां से अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि गोपियों को अहंकार आ गया था कि हमारे साथ तो तीनों लोगों के स्वामी जो है परमात्मा हमारे साथ में है। तो भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, इसलिए भगवान ने राधा जी के साथ में वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और गोपियां विरह में इधर उधर सभी से पूछने लगी, पेड़ों से, फूलों से, नदियों से, हवाओं से, कलियों से, सभी से पूछने लगी कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। उस समय उन्होंने विरह में गोपी गीत गाया था। आवाज को क्या हो गया? अरे अरे, आवाज कहाँ गई अचानक? गोपी गीत गाया था कि बाद नहीं आई आवाज? अच्छा, मेरी उंगली लग गई होगी तो हाँ हाँ माइक बंद हो गया। हाँ, वहां से उसके आगे से लेंगे। गोपियों ने विरह में गोपी गीत गाया था भगवान के लिए, जो हम गीता क्लास में सीख रहे हैं। तो भगवान फिर वहां से भी अंतर्ध्यान राधा जी के पास से भी हो गए थे, क्योंकि उनको भी अहंकार हो गया था। तो भगवान को क्योंकि अहंकार पसंद नहीं है किसी में भी, जो मैं तत्व आता है वो भगवान को पसंद नहीं है। तो भगवान वहां से अहंकार के कारण तो अंतर्ध्यान हो गए। और फिर गोपियां और राधा जी सब विरह में बिल्कुल रोते रोते ये गोपी गीत का उच्चारण किया कि हमको छोड़ के क्यों गए, हम तो तुम्हारे ही है, अब हम कहाँ जाएं, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। इस प्रकार से जो करुण उसमें आवेश में आकर के गोपियों ने गोपी गीत गाया था। और ये रासलीला हुई थी उस समय। तो आगे बस छोड़ो। बहुत सुंदर, इतना सुंदर भजन आपने किया, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि रास चल रहा है सामने। बहुत ही सुंदर भजन रास लीला पे। और कितना अच्छा आपने बताया है कि ये वाकई में आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और गोपियां भी, वो तो मतलब देखा जाए तो वो शरीर से तो कुछ उनका था ही नहीं, मतलब फिजिकली वो ऐसे ही काम कर रही थी, बाकी तो पूरा हर तरह से वो डूबी भी रहती थी, फुल टाइम भगवान के ध्यान में रहती थी। और भगवान ने जो भी रासलीला जो भी करी है वो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए करी है, गोपियों की क्योंकि ऐसी इच्छा थी जैसा कि आपने बताया। तो उनकी ही इच्छा पूरी करने के लिए रासलीला करी गई। फिर भी परीक्षा ली पहले कि तुम क्यों आ गई हो, है ना। हाँ, फिर तब वहां गोपियों ने भी कहानी सुनाई कि वही पति विदेश अद्भुत गया हो लीला थी और ये। जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण थे। बिल्कुल। कृष्ण ने इतने अलौकिक रूप भरे धरे थे कि जितनी जितनी गोपियां थी, लाखों पूरे ब्रज की गोपियां थी वहां पे। तो इतने ही रूप कृष्ण के थे, सबके साथ एक एक कृष्ण थे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। वो बहुत सुंदर लीला और थोड़ा सा आपने हमको पूरा उसका चित्रण करवा दिया कि किस तरीके से वो चल रहा होगा। तो बहुत ही शुभ दिन है आज का। पर हम लोग बहुत ज्यादा भी समय हमारे पास नहीं है, थोड़ा सा समय दामोदर कहाँ। अष्टक, दामोदर अष्टक कर लेते हैं और फिर अपन विराम की तरफ करते हैं। तो कोई करना चाहेगा दामोदर अष्टक? मैं प्रेजेंट तो कर दे रही हूँ, नहीं तो फिर मैं कर लूँ, सारी चीजें होती हैं। मैं कर लेती हूँ ले, कोई हाँ, नहीं है। एक मिनट लग। आज प्रेजेंट ठीक से हो नहीं रहा है, लैपटॉप से मैं देख रही हूँ बार बार गड़बड़ गड़बड़ से आ रहा है। आज उसमें भी डाला है ना, ग्रुप में भी। वैसे मैं करती हूँ, देखती हूँ ठीक से हो जाएगा तो। मैंने देखा ही नहीं, अभी डाला है क्या। हाँ, गीता क्लास में डाला था वो, मैं अपने इसमें भी डाल दूंगी अभी। अभी तो मैं यही वाला प्रेजेंट कर रही हूँ।
हो रहा है क्या प्रेजेंट? नहीं अभी नहीं हुआ। नहीं होगा। मैं तो मोबाइल में से देख के गालूंगी, नहीं हो तो। ठीक है, आप शुरू करो, मैं प्रेजेंट करती हूँ। आज मैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोलोकलाधावमानं परामृष्टमम् अत्यन्तो द्रुप्य गोप्या रुदन्तर्मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सान्तकनेत्रं मुहुर्श्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रेव्यदामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्रक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीये शित्येज्ञो भक्तेरजितत्वं पुनः प्रेम तत्संसतावृत्तिवृन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधीम वा न चं वर्णेह वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथे गोपाल बालं सदा मे मनस्य विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्नीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्ते च गोप्या मुहुं चुम्बितं बिम्बरक्तान्धरं मे मनस्य विरास्ताम् अलम लक्ष्यलाभै नमो देव दामोदरान्तन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नन् कृपा दृष्टि वृष्ट्यति दीनन् बतानु गृहाणेश माम अज्ञमेव तिरस्य कुबेरात्मजौ वर्धमूर्तेव यत्तत् तया मोचितो भक्तिभाजो कृते च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरे नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने तदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो ये दामोदर अष्टक अपन रोज करेंगे, और जब भी दीपदान करेंगे तब भी हम दामोदर अष्टक करेंगे। और क्योंकि ये अपना जो महीना है ये दामोदर मास ही है, तो भगवान को जो यशोदा मैया ने उनके उदर को बांधा था, दामोदर दाम से बांधा था उनके उदर को, इसीलिए इस महीने को दामोदर मास कहा जाता है। तो एक तो यशोदा वाले दामोदर होते हैं और दामोदर एक मास, राधा दामोदर भी होते हैं। तो ये दिवाली दामोदर वाले। लीला में ही भगवान ने हाँ जी, हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, कुछ। दामोदर लीला में ही भगवान ने कुबेर के पुत्रों का बिल्कुल बिल्कुल। उनका उद्धार उद्धार किया था। किया था। हाँ बिल्कुल। तो ये जो दामोदर लीला है इसी महीने हुई थी, तो ये हमारा दामोदर मास है। हम्म। और कार्तिक मास भी है, क्योंकि कृतिका जो उनकी कृतिका सुंदरी जो है राधा जी की मम्मी का नाम है, तो उनसे भी ये नाम पड़ा हुआ है कार्तिक मास। तो कई सारे इसके हैं, सुबह हमने सुना था। तो अभी क्योंकि समय नहीं तो हम उन चीजों को रिपीट नहीं करते। तो अब बस हमको ये है कि नियम पालन करना है, जो भी हम कर सकें उसको हम पालन करें, उतना ही हम प्लान करें, उतना ही हम नियम धारण करें जितना हम पालन कर सकें। और एक्स्ट्रा जो कर रहे हैं तो वो हम उसमें रख लें कि हाँ ये कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं करे तो भी अच्छा, पर जो फिक्स करें कि ये तो करना ही है तो उतना हम पूरा करने की कोशिश करें पूरे महीने। तो जैसा कि हम उस दिन बात कर रहे थे कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। मतलब पूरे ब्रह्मांड में घूमते घूमते ऐसा कौन सा भाग्यवान जीव है। हम भी कितना कितने क्या क्या जन्म हम ले चुके होंगे, तब जाके हमें मनुष्य जन्म मिला है। हमें नहीं पता हम क्या बने हैं पहले और आगे क्या बनने वाले हैं, ये भी हमें नहीं मालूम है।
तो पूरे ब्रह्मांड में घूमते घूमते हम कितने जन्म लेने के बाद ऐसे कौन सा भाग्यवान जीव है जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु की कृष्ण की कृपा से इस भक्ति लता बीज को पा सकता है। वैसे तो हमारा जीवन का जो हमारा जो नित्य हमारा जो स्वरूप है वो यही है कि हम सभी नित्य कृष्णदास है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, पर वो हमें मालूम नहीं होता है, बाकी जीवों को भी नहीं मालूम है। जैसा कि हम लोग गर्भ में भी स्तुति करते हैं कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर आके पूजा करूंगा, बाहर आके ये करूंगा वो करूंगा, इतने वादे हम लोग करते हैं, गर्भ स्तुति है ना भागवत पुराण में। तो मतलब उस समय हमें सब कुछ पता होता है कि हमें बाहर आके क्या करना है, पर बाहर जैसे ही हम आते हैं तो हमें पूरी माया जो है वो हमें सब कुछ भुला डालती है, हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तो हमारा जो नित्य नेचर है वो तो यही है कि हम कृष्ण के दास हैं, पर उसे हमें याद दिलाना पड़ता है, उसे हम कितना याद कर पा रहे हैं, कितना हम उस चीज को पालन कर पा रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर है, और हम किसकी शरण में है, कौन हमें कितना गाइड कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं, अगर हम किसी के अंडर कर पा रहे हैं, किसी गुरु वैष्णव के अंडर कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम अपना नियम पालन आज से निर्धारित कर ले कि हमें क्या क्या करना है। और 23 तारीख से, जैसा मैं बार बार बता रही हूँ, 23 तारीख से जो कथा है महाराज जी की वो भी हम सुनने का प्रयत्न करें, अगर हम यहाँ पे हैं तो कोशिश करके हम अटेंड करें, और मैं भी कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं कितना कर पाऊंगी, तो कोशिश ही कर सकते। अभी तक तो कुछ अता पता नहीं है, पर हमारी इच्छा है तो इंतजाम भगवान हमें हेल्प करेंगे अटेंड करने में। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ हम अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। कुछ बोलना तो नहीं किसी को? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च हरे कृष्णा। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 2 मिनट। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा। वो इसी रास में ही वो शिव जी थे जो बिल्कुल गोपी बिल्कुल। गोपी रहे रूप थे। हाँ, गोपी धरती पे गोपी बनकर आ गए थे, उनकी बड़ी इच्छा हुई थी कि वो भी रास का आनंद देखा। लें, और गोपी वेश धारण करके घुस गए वो। पर अचानक से रास चलते चलते जो गोपियां थी उनको आभास हो गया कि कोई तो पर पुरुष घुस चुका है, तो उन लोग बिल्कुल उनकी जो आभास, चाल थी एकदम वो से वो उन्होंने रुक गई, एकदम से वो रुक गई। और फिर कृष्ण ने पूछा कि क्या हो गया, बोले नहीं कुछ तो गड़बड़ है, रास में कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने चेक करना शुरू किया कि कौन सी गड़बड़ गोपी है, फिर पता कौन। चला कि, हाँ बोलो बोलो। हाँ, वो कई सखियां तो ऐसे आई थी कि कोई आंख का काजल पैरों में लगा गई, आंख की वहां आंख हथेलियां पे लगा गई, कुछ ऐसे करके ऊट पटांग श्रृंगार किए, जल्द भागी थे कि भाई बारात करेंगे, कोई बंशी बच उल्टे गई। वस्त्र पहन के आई, कोई एक आंख में डाल के आई, कोई सब जैसे थी उसी स्थिति में, कोई दूध हाँ चूल्हे पे छोड़ी आई, हाँ। कुछ रोटी और तवे पे छोड़ी आई, ऐसे सब अपना अपना काम छोड़ के जिस हालत में थी उसी हालत में भागी दौड़ी वो आ गई। कृष्ण की और शिव बंसी जी का। सुनते ही। हाँ, और शिव जी जो क्या नाम है, भले ही उन्होंने गोपी रूप रखा लेकिन वो मर्दों वाली चाल चल रहे थे, तो वो एक बिल्कुल दूसरे के बिल्कुल। हाथ में मारते मारते चल रहे थे, तो उनको लगा भाई ये कौन आ गई। फिर साड़ सिर से साड़ी खिसक गई तो मुस्काए त्रिपुरारी। पता चल फिर गया। सभी गोपियों ने उनको गुलचे मार मार के, भाई तेरा गांव कौन सा है, तेरा कसम कौन है, तेरा ये कौन है, वो कौन है, वो तो कोई भी जवाब ना दे पाए, एक भी जवाब नहीं दे पाए, तो समझ गए यही गड़बड़ गोपी है, तो पता चला कि ये तो भाई शिव शंकर हैं। हाँ, तो फिर उन, और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या नाम है, जो गोपियां महाराष्ट्र में नहीं जा सकी, उन्होंने आज के दिन समाधि ली थी, जो ठाकुर जी ने उनको हृदय से मतलब महाराज का दर्शन कराया और उन्होंने अपने में लीन कर लिया सबसे। अच्छा, जो नहीं जा हाँ पाई, अच्छा। हाँ, जो नहीं जा हम्म, पाए उनको केवाड़ों में बंद कर दिया, उनके पुरुष होने की, भाई तू हाँ कैसे जाकर हाँ, सचखंड। उनके घर ही कृष्ण पहुंच गए पांच। और उनको आलिंगन वो ले लिया, उनको अपने में ही समाधि में कल। लीन हो गई थी, वो कुछ समाधि में लीन हो गई थी कि अब कुछ नहीं, कृष्ण तुम्हारे बिन नहीं रहा जा सकता, अब हमें बस, हम तुम्हारे पास ही आएंगे और हमें राशि पर्यंत जब तक है, जब तक हम महाराज में ही रहना चाहते हैं, और अब यहाँ से हमें ले चलो, यहाँ से इसमें नहीं रहना हमें, जब तुम नहीं तो हम नहीं, मतलब ये था उनका भावार्थ। बिल्कुल बोलना थोड़ा गोपियों के। कम होता है, और कहीं कहीं लगातार आगे कंप्लीट कर देती हूँ हाँ मैं। नहीं नहीं सही है, वो अपने को पता सब रहता है, बस वही है कि कैसे कैसे आगे समय के अनुसार याद आती है चीजें। तो हाँ। बहुत अच्छा, चलो ठीक है। तो
आप लोग सुबह तो ज्वाइन होते रहो, और परसों हमारा हो पाएगा तो देखते हैं क्या स्थिति रहती है। ठीक है। हरे कृष्णा। सभी अपना नियम पालन करते रहें, और मुझे भी भगवान कृपा करें कि मैं भी कुछ अपना कर सकूं। हरे कृष्ण। राधे राधे।